तो जय हिंद साथियों, आज के स्टूडियो में देखने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी कि सीबीटी 1। ठीक ना। तिथि यहाँ पर देख लिया 28/3/2016 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा यह क्वेश्चन सेट 1 देखने वाले हैं। ठीक ना। तो आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को एंड तक जरूर देखना। हल प्रश्न पत्र, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उससे पहले उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसी के आधार पर आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। और आपका एग्जाम में अभी 1 से 2 मंथ है। ठीक ना। 1 से 2 मंथ या 3 मंथ से भी ज़्यादा है। ठीक ना। तो आपसे यही रिक्वेस्ट हो कि एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर देख लीजिएगा। ठीक ना। इसी के आधार पर आपका क्वेश्चन तैयार किया जाएगा। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में सेट 1 में 1 से लेकर 50 तक देखेंगे। ठीक ना। और नेक्स्ट पार्ट यानी पार्ट 2 में ठीक ना, पार्ट 2 में हम 50 से लेकर 100 तक देखेंगे, क्योंकि एक ही वीडियो में कराएंगे तो 1 घंटा से भी ज़्यादा वीडियो बन जाएगा। ठीक ना। तो और आपको देखने में भी बोर हो जाएगा। ठीक ना। इसीलिए पार्ट 2 यानी कि पार्ट 2 में लाएंगे। ठीक ना। उसमें भी 50 क्वेश्चन कराएंगे। ठीक ना। तो चलिए आज की इस वीडियो में 50 क्वेश्चन कराते हैं। उससे पहले अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। अगर आप भी आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की तैयारी करते हैं तो उसका वहाँ पर प्ले लिस्ट बना चुके हैं। ठीक ना। यानी कि 35 सेट अभी कराएं। ठीक ना। 35 सेट का प्ले लिस्ट बना चुके हैं। अगर हमारे चैनल पर जाइएगा आरपीएफ कांस्टेबल मिलेगा, वहाँ से देख सकते हैं। ठीक ना। इसका डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे देंगे उसका बीटीएफ का। तो अगर आप आरपीएफ कांस्टेबल की तैयारी करते हैं तो उसको भी जाकर देख लीजिएगा। ठीक ना। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। तो चलिए फटाफट से 1 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहले मैथ का क्वेश्चन पूछा गया। ठीक ना। इसमें सभी क्वेश्चन फेट कर दिया जाता है, यानी कि सभी क्वेश्चन मिला हुआ रहता है। ठीक ना। मतलब टॉपिक वाइज नहीं रहता है, यानी कि सिलेबस वाइज नहीं रहता है। तो चलिए 1 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 1 नंबर पूछा गया था 160.03 में क्या घटाया जाए कि ताकि 96.4 प्राप्त हो। ठीक ना। तो इसी को घटा देते हैं, यानी कि इसी को घटा देते हैं, देखते हैं क्या प्राप्त होगा। ठीक ना। तो यहाँ पर देख लीजिए 107 में यानी कि 107 यहाँ पर है 0.03 है। ठीक ना। इसको घटाएंगे किस में, तो यहाँ पर 96 को घटा देंगे। ठीक ना। तो 96 यहाँ पर हो जाएगा, पॉइंट हो जाएगा 4। ठीक ना। उसके बाद इधर 0 दे देते हैं। ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए घटाएंगे तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर 10 में से 4 घटेगा तो 6 हो जाएगा। ठीक ना। पॉइंट हो जाएगा, यहाँ पर पॉइंट दे देते हैं। ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर देखिए 7 में से यानी कि अगर यहाँ पर घटाएंगे 6 में से 6 तो 0 हो जाएगा, यानी कि 1 पैसा लिए थे इसमें से। ठीक ना। तो 9 में से 1 घटाइएगा, यानी कि 10 में से 9 घटाइएगा तो 1 आ जाएगा, यानी 10.63 हो जाएगा, यानी 10.63 घटाना होगा हमें। ठीक ना। 10.63 ये ऑप्शन बी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसके हिसाब से यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक ना। इसके हिसाब से डी हो जाएगा, बाकी हम इसी को दर्शाते हुए चल देंगे। ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 10.63। आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था 7 भुजाओं वाले बहुभुज को कहते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं सप्तभुज, यानी 7 भुजाओं वाले बहुभुज को सप्तभुज कहते हैं। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 3 नंबर क्वेश्चन। तो 3 नंबर क्वेश्चन में पूछा था निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या होगा। ठीक ना। तो यहाँ पर कौन सा अक्षर आएगा ये आपको बताना है। ठीक ना। कौन सी संख्या आएगा, तो यहाँ पर देखिए 6 से 12 हो गया। ठीक ना। 6 से 12 कैसे हो गया। ठीक ना। तो 6 में से 6 जोड़ेगा तो यहाँ पर 12 हो जाएगा। ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर देखिए अगर 12 में से 12 को 8 यानी कि 12 में 8 जोड़ते हैं तो 20 हो जाता है। उसी प्रकार देखिए अगर 20 में से 10 जोड़ते हैं तो 30 हो जाता है। उसी प्रकार आपकी बात 12 जोड़ना है, यानी कि दो यहाँ पर देखिए 6 जोड़ें, उसके बाद 8 जोड़ें, उसके बाद यहाँ पर 10 जोड़ें, उसके बाद 12 जोड़ेंगे तो 12 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 42 हो जाएगा। और अब की बार 14 जोड़ेंगे 56 हो जाएगा, और अब की बार 16 जोड़ेंगे तो 72 हो जाएगा। उसी प्रकार पैरेलल में चलते रहेगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 42। ऑप्शन बी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था रोलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ, तो 1919 में रोलेट एक्ट पारित हुआ था। ऑप्शन जिसे जालियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है उसी पर रोलेट एक्ट, उसी को रोलेट एक्ट कहा गया था। ठीक ना। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा 1919 में। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा है क्वेश्चन था एक लड़की की ओर इंगित करते हुए राजीव ने कहा वह लड़की की मेरी बहन भाई के पिता की पुत्री है, तो वह लड़की किस प्रकार राजीव से संबंध है, तो ये ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन था। ठीक ना। तो 5 का करेक्ट आंसर हम बता देते हैं। ठीक ना। तो 5 का करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा माता, यानी कि ऑप्शन ये इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी आप जानते होंगे तो बना लीजिएगा। ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 5 विद्यार्थी है प्रियंका, मेरी, आशा, सुनील,
तथा रेयान, ठीक ना, एक सीधी पंक्ति में खड़े हैं, ठीक ना। रेयान के पहले प्रियंका खड़ी है, ठीक ना। रेयान तथा आशा के बीच सुनील खड़ा है, ठीक ना। सुनील तथा मेरी के बीच रेयान खड़ा है, तो पंक्ति के सबसे आगे कौन खड़ा है? तो सबसे आगे यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर देखिए सबसे आगे तो प्रियंका ही नहीं हो जाएगा, सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक ना। प्रियंका पहले खड़ा है तो पहले प्रियंका हो जाएगा, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप क्वेश्चन देखते ही मार दीजिएगा प्रियंका, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, देखिए पहले हो जाएगा प्रियंका, ठीक ना, प्रियंका हो जाएगा, उसके बाद मेरी हो जाएगा, उसके बाद रेयान हो जाएगा यानी कि रेयान, उसके बाद सुनील हो जाएगा, आप बनाइएगा कुछ इस प्रकार हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद आशा हो जाएगा, तो पहले में प्रियंका हो जाएगा, सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट होगी वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को एंड तक यानी लास्ट तक जरूर देखना। तो 7 नंबर में पूछा था, ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई का 5/8 भाग है, बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से कितना अनुपात है? तो कितना अनुपात है ये आपको बताना था, ठीक ना। तो यहाँ पर देख लीजिए, इसको कुछ इस प्रकार बनाएंगे, ठीक ना। 7 को देखिए कुछ इस प्रकार बनाएंगे, ए की ऊंचाई, ठीक ना, ए की ऊंचाई, ठीक ना, ए की ऊंचाई बराबर हो जाएगा 5/8, ठीक ना। 5/8 गुने बी की ऊंचाई, बी की ऊंचाई हो जाएगा, ठीक ना, कुछ इस प्रकार हो जाएगा, ठीक ना। तो बी की ऊंचाई बटे ए की ऊंचाई हो जाएगा, यानी कि 8/5 हो जाएगा, ये कुछ इस प्रकार होगा, ठीक ना। इसको गुना कीजिएगा भाग कीजिएगा तो किस इस प्रकार आ जाएगा, यानी कि ए बराबर हम लिखे थे यानी कि यहाँ पर देखिए 5/8, ठीक ना, गुने बी लिखे थे, ठीक ना। अगर इधर ले आते हैं पूरा, ठीक ना, इसको इधर ले आते हैं यानी कि बी गुने यहाँ पर 5/8 हो जाएगा, ठीक ना। 5/8 होता है, ठीक ना, बराबर क्या दिए थे तो ए दिए थे, ठीक ना। अगर इधर इसको आनते हैं, ठीक ना, इसको उधर लेते हैं तो किरण का हो जाएगा, ठीक ना। उसको इधर ले आते हैं यानी कि बी बटे ए हो जाएगा इधर, ठीक ना। उसके बाद ये हो जाएगा 8/5 यानी कि 8/5 हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए 20 का यहाँ पर 5 आया और ए का कितना आया, तो यहाँ पर आया कितना, ठीक ना, यानी कि 8 आया, ठीक ना। तो 5/8 हो जाएगा, यानी कि इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देख लीजिए ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक ना। ऑप्शन यहाँ पर 8/5 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 8:5 हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा जाता है, निम्नलिखित में से विषम संख्या यानी कि विषम का चयन करें, यानी कि इनमें से विषम का चयन करना था, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए इसमें से विषम का चयन करना था, एक्सटर्नल हाई ड्राइव, ठीक ना, कीबोर्ड हो गया, ठीक ना, डिजिटल कैमरा हो गया, ठीक ना, कॉम्पैक्ट डिस्क हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर डिजिटल कैमरा हो जाएगा, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, विषम है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, दम्बुला का स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? तो दम्बुला का स्वर्ण मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो नो का बताना था, ठीक ना। तो नो का करेक्ट आंसर की बात करें तो यहाँ पर देखिए मलेशिया में यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा, यानी कि ये श्रीलंका में स्थित है, ठीक ना। ऑप्शन बी का करेक्ट आंसर हो जाए श्रीलंका, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, 2 सतत संख्याओं को ज्ञात कीजिए यदि पहली संख्या 3 गुनी है और दूसरी संख्या 2 गुनी से 5 अधिक है, ठीक ना। तो यानी 2 गुनी से 5 अधिक है, तो ये कुछ इस प्रकार हो जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए, यानी कि 10 नंबर है, ठीक ना, तो 2 गुनी से 5 अधिक है, ठीक ना। तो मान लेते हैं सतत कोशिका यानी कि सतत संख्याएं कितना है, तो x एवं ठीक ना, x+1 है, ठीक ना, x+1 है, ठीक ना, कुछ इस प्रकार हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए 3x यहाँ पर देखिए 3 गुने, यानी कि पहली संख्या 3 गुने है, यानी कि 3 गुने हो जाएगा, तो यहाँ पर 3x हो जाएगा, -2 हो जाएगा, यानी दूसरी संख्या यानी 2 हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद 2 को x+1, ठीक ना, माने थे ना x+1, उसके बाद हो जाएगा यहाँ पर बराबर 5, यानी 2 गुने से 5 अधिक है, ठीक ना, 5 हो जाएगा इधर, ठीक ना। तो इसका हो जाएगा 3x, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा -2x -2, ठीक ना। तो यहाँ पर -2 हो जाएगा बराबर 5 हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए x बराबर, ठीक ना, तो यहाँ पर मतलब 3 में से 2 घटेगा, यानी कि 3 में से 2 जाएगा तो x बच जाएगा, x माइनस, ठीक ना, 2 हो जाएगा बराबर 5 हो जाएगा, ठीक ना। तो x बराबर यहाँ पर 5 + 2 हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर देख लीजिए 5 + 2 हो जाएगा, ठीक ना। तो x बराबर यहाँ पर 7 हो जाएगा, ठीक ना। तो इसका यहाँ पर 7 आ जाता है, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर देखिए 7 एवं 8 हो जाएगा, ये यानी कि इसके हिसाब से 7 एवं 8 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, 7 एवं 8 हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, उस मुक्केबाज का नाम बताया जिसे द रियल डील के उपनाम से जाना जाता है। तो उस मुक्केबाज का नाम बताना है जो द
रियल डील के नाम से जाना जाता है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टी पर ये हो जाएगा, ठीक ना। ईवाइडर होली फील्ड यानी कि ईवाइडर होली फील्ड हो जाएगा, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। तो 12 नंबर पूछा था हैकर कौन है, तो हैकर कौन है तो आपको बताना है, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा यानी कि ये हो जाएगा वह व्यक्ति जो अनाकृत रूप से डाटा को एक्सेस करने के लिए कंप्यूटर का प्रयोग करता है, यानी कि ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था, तो ये बिंदुसार का उत्तराधिकारी था, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाए। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जिस प्रकार भथोड़ा संबंधित तेज से, ठीक है, उसी प्रकार बोना किससे संबंधित हो जाएगा, तो बोना किससे संबंधित हो जाएगा तो फसल काटना से संबंधित हो जाएगा, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये फसल काटना से संबंधित हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा है तो मोहन लंबा है रोहन से परंतु फरहान से छोटा है, तो कनान छोटा है मोहन से परंतु रोहन लंबा है, ठीक ना। शंकर लंबा है रोहन तथा फरहान से, उन सभी सबसे लंबा है, यानी उन सभी में सबसे लंबा कौन है, ठीक ना, ये बताना था, ठीक ना। तो 15 का यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देख लीजिए ये हो जाएगा शंकर, यानी कि ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप जानते हैं तो बना लीजिएगा, ठीक ना, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था समकोणीय सम द्विभुज यानी द्विबहु त्रिभुज के प्रत्येक समान कोण का मान होता है, तो प्रत्येक समान कोण का मान 45 डिग्री होता है, आप सभी जानते होंगे 45 डिग्री, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था थार के मरुस्थल संलग्न वह मरुस्थल जो पाकिस्तान में स्थित है खालिस्तान के रूप में जाना जाता है, तो किस रूप में जाना जाता है, तो चोली स्थान के रूप में जाना जाता है, चोली स्थान के रूप में जाना जाता है, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था स्थान ए स्थान बी की दूरी 300 किलोमीटर है, स्कूटर सवार क्रमशः स्थान ए और बी एवं बी से एक दूसरे की ओर ही समय प्रस्थान करते हैं, ठीक ना। 2.5 घंटे के पश्चात उनके बीच की दूरी 25 किलोमीटर है, तो एक स्कूटर पावर की चाल दूसरे से 10 किलोमीटर अधिक है। प्रत्येक स्कूटर की सवार की चाल किलोमीटर में ज्ञात करना था, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर बता देते हैं, ठीक ना, यानी कि 18 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ये बता देते हैं, ठीक ना। बनाने में थोड़ा लंबा जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा 50 से 60 यानी 50 से 60 किलोमीटर होगा, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 19 नंबर क्वेश्चन में पूछा जाता है जिस प्रकार शिक्षक संबंधित पुस्तक से है, ठीक ना, उसी प्रकार डॉक्टर किससे संबंधित हो जाएगा, तो डॉक्टर किससे संबंधित हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्पोक से संबंधित हो जाएगा, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसके हिसाब से भी ऑप्शन सी हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था 20 नंबर में 50 से 100 के मध्य कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो कितनी अभाज्य संख्याएं, तो सिंपल सा है 10 अभाज्य संख्याएं, ठीक ना। तो यहाँ पर देख लीजिए 10 अभाज्य संख्याएं, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन यानी कि जो 2 से नहीं कटे, ठीक ना, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन कौन सा है, तो यहाँ पर देख लीजिए 53 हो जाएगा, 59 हो जाएगा, ठीक ना, 59 हो जाएगा, 61 हो जाएगा, 67 हो जाएगा, 71 हो जाएगा, 73 हो जाएगा, 79 हो जाएगा, 83 हो जाएगा, 89 हो जाएगा, 97 हो जाएगा, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए 10 हो जाए, ठीक ना। तो आप लोग याद करके रखना, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए इसके हिसाब से डी हो जाएगा, इसके हिसाब से बी हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था वास्को डी गामा भारत कब पहुँचा, तो वास्को डी गामा भारत कब पहुँचा था ये आपको बताना है, ठीक ना। तो 21 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी। 1998 में कालीकट बंदरगाह पर वास्को डी गामा पहुंचा था और भारत के समुद्री मार्ग की पहली बार समुद्री मार्ग की खोज की थी, ठीक ना। तो ये भारत की खोज नहीं किया था, ठीक ना, ये समुद्री मार्ग की खोज की थी, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसके हिसाब से यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक ना, इसके हिसाब से सी हो जाएगा, यहाँ से बी हो जाएगा, आप लोग देख लीजिए, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। XCVI क्या निर्धारित करता है, तो निर्धारित करता है, तो क्या निर्धारित करता है ये आपको बताना है। तो 22 का करेक्ट आंसर की बात करें तो 22 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर देख लीजिए, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 96 यानी कि ऑप्शन
सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा 96। इसके हिसाब से डी हो जाएगा, ठीक ना, इसके हिसाब से सी हो जाएगा। तो यहीं से हम बताते चलते हैं, ठीक ना, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था दो संख्याओं का गुणनफल इतना है, ठीक ना, यानी दो संख्याओं का गुणनफल इतना है, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर इसका इसका उनका महत्तम समवर्तक यानी कि HCF जिसे कहते हैं, ठीक ना, यहाँ पर कितना है, ये LCM जिसे कहते हैं, ठीक ना, महत्तम समवर्तक, ठीक ना, यहाँ पर HCF हो जाएगा 26 है, ठीक ना। उन संख्याओं का लघुत्तम समवर्तक यानी कि LCM ज्ञात कीजिए, ठीक ना। तो LCM ज्ञात करना था, ठीक ना। तो यहाँ पर देख लीजिए संख्याओं का गुणनफल यानी कि संख्याओं का गुणनफल कितना है। तो यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर 35 है, ठीक ना, और 8 2 8 है, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर है 26, ठीक ना। तो इसको दोनों काट दीजिए, ठीक ना, इसको मतलब भागा कर देना था, आपका आंसर आ जाता, ठीक ना। तो इसको काटते हैं तो यहाँ पर कितना दान में लग जाएगा, तो 26 एक दान में लग जाएगा। उसके बाद कितना दान में लगेगा, 3 दान में लगेगा, ठीक ना, 3 दान में लगेगा। उसके बाद कितना दान में लगेगा, तो ये लगेगा 7 दान में, 8 दान में, ठीक ना। तो 13 और 68, तो यहाँ पर देखते हैं 13 और 68 किस ऑप्शन में है, ठीक ना। तो 13 और 68 यानी कि ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 24 नंबर क्वेश्चन में पूछा था निम्न अनुक्रमों को बेलेम संख्या ज्ञात करें, यानी बेलेम संख्या ज्ञात करना है, यानी अगला संख्या ज्ञात करना है, सिंपल सा है, ठीक ना। तो यहाँ पर देख लेते हैं कौन सा हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर देख लीजिए कुछ इस प्रकार हो जाएगा, यानी कि 28 को किस प्रकार लिखा जाता है, ठीक ना। तो 28 को यानी कि इसको इसमें से एक औसत्य ज्ञात करना है, यानी कि इसमें से कौन सा औसत्य है, यानी बेमेल बेमेल संख्या ज्ञात करना, यानी कि बी मॉल जिसे कहते हैं विषम संख्या, ठीक ना। ये थोड़ा घुमा कर लिख दिया, ठीक ना। तो यहाँ पर देख लीजिए 28 को किस प्रकार लिखा जाएगा, ठीक ना। तो 28 को 4 गुना 7 लिखते हैं तो 28 हो जाता है, ठीक ना। उसी प्रकार देखिए 44 को अगर हम लिखेंगे 4 गुने यानी कि 11, ठीक ना, तो कितना हो जाता है 44, यानी कि विषम संख्या लास्ट में भी विषम संख्या आ जाएगा। देखिए जैसे 4 गुने 7 किए तो कितना आ गया, तो 28 आ जाता है, ठीक ना, ये विषम संख्या, ठीक ना। उसके बाद 4 गुना यहाँ पर करते हैं 11 तो कितना आ जाता है, तो ये आ जाता है कितना, तो 44, ठीक ना। उसी प्रकार हम 4 गुने अगर करते हैं 13 तो कितना आ जाता है, 4 गुने 13 करते तो 68 आ जाएगा, ठीक ना। उसी प्रकार यहाँ पर देख लीजिए अगर 4 गुने यहाँ पर देखिए 4 गुने 20 करते हैं तो हम यहाँ पर 80 आता है, ठीक ना। तो 4 गुने 20 करेंगे तो 80 आ जाएगा, तो ये सम संख्या हो जाता है, तो यही गलत है। आगे देख लेते हैं 92 को अगर यहाँ पर देख लीजिए 4 गुने अगर 17 करते हैं तो 92 आ जाता है, ठीक ना। 4 गुने 23 यहाँ पर सॉरी यार, यहाँ पर 4 गुने, ठीक ना, 23 करते हैं तो यहाँ पर आ जाता है 92, ठीक ना। तो यहाँ पर 4 गुने 20 करते हैं तब 80 आता है, ठीक ना। तो यही गलत हो जाएगा, ठीक ना, यही गलत हो जाएगा। तो 28 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। लॉजिक पूछा था, आप लोग आराम से बना दीजिएगा, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं पेनिसिलिन की खोज किसने की। तो पेनिसिलिन की खोज किसने किया था ये आपको बताना है। तो 25 का करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देख लीजिए 25 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि स्कॉट डेविस ने किया था। स्कॉट डेविस ने किया था। कब किया था, तो 1928 ईस्वी में किया था, ठीक ना। 1928 ईस्वी में किया था, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। चिकित्सा में प्रयोग किया गया 1945 में, ठीक ना। 1945 में चिकित्सा में प्रयोग किया गया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 26 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक ना। तो 26 नंबर क्वेश्चन में पूछा था अमन एवं अजय अकेले अकेले किसी दीवार को क्रमशः 9 एवं 12 दिनों में बना सकते हैं, तो दोनों एक साथ मिलकर उस दीवार को कितने दिनों में बना सकते हैं, ठीक है ना। तो दोनों मिलकर उस दीवार को कितने दिनों में बना सकते हैं ये आपको बताना था, ठीक ना। तो अजय और एवं अमन यानी कि एक दिन का काम, ठीक ना, एक दिन का काम निकालते हैं तो 1/, यहाँ पर हो जाएगा कितना, तो 12, यानी कि 1/9 या तो 12 लिख देते, ठीक ना। 1/9 + 1/12, ठीक ना, इस प्रकार हो जाएगा, ठीक ना। तो आप लोग इसका लघुत्तम लीजिएगा तो यहाँ पर 36 आ जाएगा। इसको बनाइएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 7/36, यानी कि यहाँ पर देख लीजिए 9 × 36 के दिन में, ठीक ना। इस प्रकार आपको बनाइएगा, ठीक ना। तो 9 × 36 3 दिन में 3 आ जाएगा, ठीक ना, प्लस यहाँ पर 12 × 36 के दिन में तो यहाँ पर आ जाएगा कितना, 12 × 36 के कितना दान में, तो 4 दान में, ठीक ना। तो 4 3 7 आ जाता है, 7/37 आ जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर पूछा गया था मतलब दोनों मिलकर काम कितना करेगा, ठीक ना। तो यहाँ पर देख लीजिए अविशिष्ट समय, यानी अविशिष्ट समय निकालिएगा तो कितना आ जाएगा, 37 ये आ जाएगा 7, ठीक ना। इसको पूर्णांक में कीजिएगा तो 5 पूर्णांक आ जाएगा 1/7, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 पूर्णांक 1/7। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर सरल करना था, ठीक ना, सरल करें, ठीक ना। रूट अंडर है 1 - sin²
भागा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ठीक ना। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस है, यह भागा, ठीक ना, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ठीक ना। तो इसको बनाना था, ठीक ना। तो सिंपल सा है। अब बनाइएगा कुछ इस प्रकार, देखिए यहाँ पर, यानी कि इसको लिखिएगा यहाँ पर तो हो जाएगा, यानी कि दोनों को अगर ले लीजिएगा भागा में, ठीक ना, तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, ठीक ना, कोस स्क्वायर थीटा प्लस यानी भागा हो जाएगा यहाँ पर, भागा नहीं तो भागा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक ना, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक ना, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए इसको अगर दोनों को कीजिएगा, मतलब सॉल्यूशन कीजिएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा कोट स्क्वायर थीटा, और स्क्वायर और रूट से कटा तो कोट खाली आ जाएगा, ठीक ना, कोट थीटा। तो इसका कोट थीटा इस करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा कोट थीटा। फिर से समझ लीजिए, ठीक ना। अगर इसको हम दोनों को करते हैं तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर दोनों को करते हैं यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या होता है, तो कोस स्क्वायर थीटा होता है, ठीक ना। उसके बाद भागा है तो भागा दे दीजिएगा, ठीक ना। उसके बाद 1 माइनस साइन कोस स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, यानी साइन स्क्वायर थीटा, ठीक ना, साइन स्क्वायर थीटा। उसके बाद यहाँ पर देखिए रूट अंडर रहेगा, ठीक ना, भागा में तो इसको बटे में कर लीजिएगा, ठीक ना, यानी कोस स्क्वायर थीटा बटे, अब समझ में आ गया होगा, ठीक ना, कोस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा, ठीक ना, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक ना। तो यानी कि कोस स्क्वायर, यहाँ पर देखिए कोस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा, ठीक ना, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक ना। इसका मान कितना होता है, इसका टेन स्क्वायर थीटा होता है, ठीक ना, टेन स्क्वायर थीटा, और रूट अंडर है ऊपर में, यानी कि कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक ना, कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक ना, कॉट स्क्वायर थीटा होता है तो रूट अंडर ऊपर में है, तो मतलब स्क्वायर से रूट अंडर कटा, तो यहाँ पर आ जाएगा कोट स्क्वायर कोट थीटा, ठीक ना, कोट थीटा आ जाएगा। आप सभी समझ गए होंगे, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था काऊ को 41 लिखा जाता है, ठीक ना, गोट को 43 लिखा जाता है, ठीक ना, तो डॉग को क्या लिखा जाएगा, ये आपसे पूछा गया था, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए काऊ को कितना लिखा गया है, 41, ठीक ना। काऊ को 41 किस प्रकार लिखा गया है, तो यहाँ पर देखिए सी, यानी कि सी होता है 3, ठीक ना, 3 होता है। उसके बाद प्लस कर दीजिए, ओ का कितना मान होता है, यानी कि ओ का प्लेस वैल्यू कितना होता है, तो 15 होता है, ठीक ना, और डब्लू का 23 होता है, ठीक ना। तीनों को जोड़ दीजिए, ठीक ना, 3 1 4, 4 3 7, यानी 4, यानी कि यानी यहाँ पर देखिए 3, यानी कि 5 3 8, 8 3 11, 11 के 1 2 1 3 3 1 4, ठीक ना। तो यहाँ पर 41 आ जाता है। उसी प्रकार गोट को आपको जोड़ना है, ठीक ना। तो जी का मान, जी का प्लस वैल्यू कितना होता है, 7 होता है, ओ का 15, ठीक ना, ए का 1, ठीक ना, ए का 1 प्लस 20, ठीक ना, 20 यानी टी का 20 होता है, आप सभी जानते होंगे, ठीक ना, टी का 20 होता है। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 3, यानी कि 7 7 5 12 12 1 13, 13 के 3, ठीक ना, 2 1 2 1 3 3 1 4, ठीक ना, यानी कि एक बाकी है तो 43 आ गया। उसी प्रकार आपको इसमें भी जोड़ना है, यानी डी का 4 होता है, ओ का 5, ओ का यहाँ पर हो जाएगा कितना, तो 15 हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद जी का 7 होता है, ठीक ना, तो सबको जोड़ लीजिए, 7 5 12 12 4, 12 4 कितना होता है, 12 4 16, ठीक ना, 12 4 16, और यहाँ पर एक है तो 2 हो जाएगा, 26 हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा, 26 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था कर्मन कर्णम कर्णम मल्लेश्वरी किस खेल से संबंधित है, तो ये किस खेल से संबंधित है आपको बताना है। तो 29 का करेक्ट आंसर की बात करें तो 29 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा हॉकी से संबंधित, ऑप्शन डी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया 30 नंबर क्वेश्चन में, विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है, तो ये कब मनाया जाता है आपको बताना है, ठीक ना। तो 30 का करेक्ट आंसर की बात करें, 30 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। यहाँ पर देख लेते हैं इसका, ऑप्शन के हिसाब से इसका देख लेते हैं, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 24 मार्च को मनाया जाता है, ठीक ना, ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निर्देश दिया गया, ठीक ना, 31 से 33 तक निम्नलिखित, तो यहाँ पर निम्नलिखित दी गई जानकारी सावधानीपूर्वक पढ़िए, अध्ययन कीजिए एवं दिए गए प्रश्न को उत्तर दीजिए, ठीक ना। तो दिए गए प्रश्न का उत्तर देना, ठीक ना, आपको अच्छे से पढ़ लेना, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए पढ़िए पहले, 40 विद्यार्थी एक कक्षा में, 28 विद्यार्थी तमिल बोलते हैं और 20 विद्यार्थी तेलुगु बोलते हैं, ठीक ना। सभी विद्यार्थियों को दो में से कम, यानी कि कम से कम एक भाषा बोलते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर 2 में से कम एक भाषा बोलते हैं। तो यहाँ पर बताना है केवल तमिल बोलने वाले विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कि केवल तमिल बोलने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पर हो जाएगा केवल तमिल बोलने वाली मतलब इसकी संख्या कितनी हो जाएगी। तो यहाँ पर देख लीजिए, पहले यहाँ पर हम
देखते हैं यानी कि यहाँ पर कितना विद्यार्थी है, यानी तमिल बोलने वाला कितना है। तो यहाँ पर देख लीजिए एक कक्षा में 28 विद्यार्थी तमिल बोलते हैं, यानी 28 विद्यार्थी तमिल बोलते हैं, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर देखिए तेलुगु बोलने वाली विद्यार्थियों की संख्या, ठीक ना। तेलुगु बोलने वाले विद्यार्थियों की संख्या 20 है, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर देखिए तमिल एवं तेलुगु दोनों बोलने वाले यानी कि बोलने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए 28 और 20 कितना हो जाता है, 28 और 20 कितना हो जाता है, 48 हो जाता है, ठीक ना। 48 हो जाता है ना, 28 और 20 48 हो जाता है। 48 में से यहाँ पर 40 घटाना है, यानी कि 40 विद्यार्थी है, ठीक ना। 48 में से 40 घटाइए तो यहाँ पर 48 में अगर यहाँ पर 40 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर 8 आ जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या, तो यहाँ पर 8 हो जाए 8 आ जाएगा, ठीक ना। तो उसके बाद यहाँ पर देखिए उसके बाद यहाँ पर करना है, ठीक ना। तो यहाँ पर 8 आ जाएगा, ठीक ना। मतलब कि यहाँ पर निकल कर आ गया 8, कौन आ गया, ठीक ना। तमिल एवं तेलुगु बोलने वाले विद्यार्थियों की संख्या यहाँ पर 8 आ गया, ठीक ना। और यहाँ पर क्या पूछ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए केवल तमिल बोलने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, ठीक ना। तो केवल तमिल बोलने वाले 28 है, ठीक ना। 28 में से यहाँ पर 8 घटा दीजिए, ठीक ना। 28 में से 8 घटाइएगा तो यहाँ पर 20 आ जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, तो 20 आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, केवल तेलुगु बोलने वाले विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करें, यानी केवल तेलुगु बोलने वाले विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करना है, ठीक ना। तो तेलुगु बोलने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितना है, 20 है, ठीक ना। उसमें 8 घटा दीजिए, ठीक ना। अगर 8 घटाते हैं तो कितना आ जाता है, तो 32 का यहाँ पर आ जाएगा। यानी कि 8 घटाते हैं, यानी कि 20 में से अगर 8 घटाते हैं तो यहाँ पर 12 आ जाता है, यानी 32 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 12, ठीक ना। ऑप्शन सी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि इसके हिसाब से ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। और यहाँ पर सी हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था तमिल एवं तेलुगु दोनों भाषाएं बोलने वाले विद्यार्थियों की न्यूनतम संख्या, यानी कि कम से कम कितनी संख्या है। तो 8 संख्या, ठीक ना। 8 निकाले थे ना यार, दोनों मिलाकर, यानी कुछ इस प्रकार निकाले थे, ठीक ना। 28 है, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर 20 है, ठीक ना। उसके बाद 20 है तो 48 आ जाता है। 48 में से 40 घटाइए तो 8 आ जाएगा ना। तो न्यूनतम संख्या कितना हुआ, तो 8 हुआ, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर 33 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 8, ठीक ना। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसके हिसाब से भी हो जाएगा, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अपने हिसाब से देख लीजिए, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 34 नंबर पूछा है, तो जिस प्रकार वृत्त संबंधित परिधि से है, ठीक ना, उसी प्रकार वर्ग किससे संबंधित हो जाएगा। तो वर्ग परिमिति से संबंधित हो जाएगा। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, परिमिति इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा है, एक निश्चित कोष्ठ भाषा में इसको अगर इस प्रकार लिखा जाता है, ठीक ना, और इसको इस प्रकार लिखा जाता है, तो इसको किस प्रकार लिखा जाएगा, ठीक ना। सिंपल सा है, ठीक ना। यहाँ पर देखिए इसको किस प्रकार लिखा गया है, ठीक ना। तो यहाँ पर ए को यानी कि इसमें ही छांट लेना है, ठीक ना। तो सी यहाँ पर कितना नंबर पर, तो यहाँ पर सी है। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर थोड़ा अच्छे से देख लीजिए, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए सी है यहाँ पर, ठीक ना। तो यहाँ पर कहाँ पर है सी, यहाँ, तो ठीक है, ठीक ना। तो यहाँ पर 5 हो जाएगा, तो ठीक है ना। पहले 5 हो जाएगा तो ये दोनों गया, ठीक ना, ये दोनों गया। उसके बाद लास्ट वाला देख लेते हैं, यानी कि एक इसमें भी है, एक इसमें भी है, तो ये नहीं हो सकता, ठीक ना। उसके बाद डी यहाँ पर देख लेते हैं कहाँ पर है, ठीक ना। तो डी यहाँ पर है, ठीक ना। तो इसमें 9 हो जाएगा, ठीक ना। तो 9 हो जाएगा, इसमें 9 हो जाएगा, यानी कि इसमें 9 है, ठीक ना। तो यहाँ पर 9 है, ठीक ना। देखिए यहाँ पर 9 है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यानी कि अगर आगे से नहीं हो रहा है तो पीछे से देख लीजिएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यानी कि इसी में से आपको ढूंढ लेना है, ठीक ना। इसमें देखिए सी है ही है, ठीक ना। सी यहाँ पर है ही है, ठीक ना। ए तो है ही है, ठीक ना। एन भी होगा, यहाँ पर देख लीजिए एन भी है, ठीक ना। ए भी है, ठीक ना। ए तो है ही है, ठीक ना। डी भी है, ठीक ना। ए भी है, ठीक ना। इसी प्रकार आपको यहीं से देखकर आपको बना लेना है, ठीक ना। जैसे कि यहाँ पर हो गया सी यहाँ पर कितना नंबर यहाँ पर है, ठीक ना। तो सी का कितना कोड है, तो 5 है। तो 5 हम लिख देंगे पहले, यानी 5 लिख देंगे, ठीक ना। एक का एक है तो 1 लिख देंगे, ठीक ना। एन यहाँ पर है तो एन का 8 है तो 8 लिख देंगे, ठीक ना। उसके बाद एक हो जाएगा, यानी कि एक का एक ही है, ठीक ना। उसके बाद डी का कितना है, तो डी का यहाँ पर 9 है तो 9 लिख देंगे, ठीक ना। उसके बाद एक का एक है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा यहाँ पर 518191, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 38 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, यदि नीचे दी गई सभी संख्याओं को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता जाए तो मध्य में कौन सी संख्या होगी, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए कौन सी संख्या होगी आपको बताना है, ठीक ना। तो 36 का देख लेते हैं, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक ना। अवरोही क्रम में सजाना था, ठीक ना। तो यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर देख लीजिए अवरोही क्रम में सजाना था, यानी कि ये पहले हो जाएगा यहाँ पर 400, यहाँ पर देखिए 4456, ठीक ना। 4465,
46 यानी कि इसको यहाँ पर सजाना था, ठीक ना। तो यहाँ पर हो जाता 4600, पहले क्या हो जाएगा 4665, ठीक ना। यहाँ पर देख लीजिए 4665, ठीक ना। उसके बाद हो जाएगा 4655, ठीक ना, 4655, ठीक ना। उसके बाद क्या हो जाएगा, तो उसके बाद हो जाएगा 4500, 4565, 4565 हो जाएगा, ठीक ना, ठीक है, ठीक ना। उसके बाद देखिए यहाँ पर हो जाएगा 4465, ठीक ना। तो 4465 सही है, ठीक ना। उसके बाद 4456 हो जाएगा, ठीक ना, कुछ इस प्रकार हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 4565 हो जाएगा इसका करेक्ट, यानी कि 4565 ये रॉन्ग जा रहा है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था निम्नलिखित में से इस नदी को बंगाल का शोक के रूप में जाना जाता है। तो किसे बंगाल के शोक के रूप में जाना जाता है, तो आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दामोदर नदी को, ऑप्शन सी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके हिसाब से ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक ना। तो 37 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक ना। इसके हिसाब से सी हो जाएगा, इसके हिसाब से डी हो जाएगा, ठीक ना। आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 38 नंबर क्वेश्चन में पूछा था रक्त का वहन वहन करने वाली धमनियाँ खाली स्थान से संपूरित होती है। तो किससे संपूरित होती है, तो आपको बताना है। तो 38 का करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा धमनियाँ किससे परित होती है, यानी कि 38 का क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन, यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि ऑक्सीजन से होती है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। तो 38 का करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 39 नंबर में, 39 नंबर क्वेश्चन में पूछा था भारतीय संविधान का पहला संशोधन कब हुआ किया गया। तो भारतीय संविधान का पहला संशोधन कब किया गया, 1991 में किया गया था। इसके हिसाब से ऑप्शन ए हो जाएगा, इसके हिसाब से ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ से हम बता देते हैं ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था 40 नंबर क्वेश्चन में, यदि एक दौड़ में आप अंतिम से ठीक पहले पंक्ति के आगे निकल जाते हैं तो आपका स्थान क्या होगा। तो आपका स्थान क्या होगा ये आपको बताना है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर अंतिम से तीसरा, यानी कि अंतिम से तीसरा हो जाएगा ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। अंतिम से ठीक एक पहले से के आगे, ठीक ना। यहाँ पर देखिए अंतिम से ठीक एक पहले के आगे का अर्थ हुआ कि अंतिम से तीसरा, यानी कि अंतिम से तीसरा हो जाएगा, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसके हिसाब से ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसके हिसाब से ऑप्शन ए हो जाएगा, इसके हिसाब से ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा जाता है निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, ठीक ना। तो इनमें से कौन सा कथन सही है आपको बताना है, ठीक ना। तो यहाँ पर देख लेते हैं कौन सा कथन सही है, ठीक ना। तो यहाँ पर देख लीजिए, ठीक ना, इसका कौन सा कथन सही हो जाएगा आपको बताना है, ठीक ना। तो कितना नंबर है, तो इसका हो जाएगा यहाँ पर देखिए 1 गीगाबाइट, यहाँ पर मतलब क्या जीरो है एक, यानी कि 10 लाख हो जाएगा, यहाँ पर 10 लाख हो जाएगा किलोवाट। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके हिसाब से ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक ना। और इसके हिसाब से सी हो जाएगा, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा है तो मंगल ग्रह के कितने उपग्रह हैं, ठीक ना। तो मंगल ग्रह के कितने उपग्रह हैं ये आपको बताना है, ठीक ना। तो मंगल ग्रह के यहाँ पर कितने उपग्रह हैं, तो 2 उपग्रह हैं, ठीक ना। ऑप्शन बी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा 42 का, ऑप्शन बी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके हिसाब से 4 हो जाएगा, इसके हिसाब से बी हो जाएगा, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 43 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था कोट 4/, यहाँ पर 12/5 है, ठीक ना। तो यहाँ पर साइन ए प्लस कॉस ए इंटू कॉसेक ए का मान ज्ञात करना है, ठीक ना। तो आपको तीनों का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए कुछ इस प्रकार हो जाएगा, पहले इसको हम यानी कि इसको सोल्यूशन करना है पहले, ठीक ना, उसके बाद उसको करना है, ठीक ना। तो यहाँ पर देख लीजिए साइन ए प्लस कोस ए, यानी कि कोस ए इंटू कोसेक ए, ठीक ना। तो यहाँ पर साइन ए लिख सकते हैं, यानी कि साइन ए, ठीक ना। उसके बाद इंटू कोसेक ए, ठीक ना, कोसेक ए प्लस, ठीक ना, कोस ए, ठीक ना, इंटू कोसेक ए, यानी कि कोसेक ए, ठीक ना, कोसेक ए, ठीक ना। इस प्रकार हो जाएगा, ठीक ना। तो इसका मान कितना होता है, तो इसका मान होता है 1/1 प्लस, ठीक ना, कोस ए फार्मूला होता है ये, ठीक ना। आप सभी जानते होंगे तो जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो देखिए सिर्फ, ठीक ना। तो यहाँ पर साइन ए यानी कि साइन ए हो जाता है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए इसका हो जाएगा यहाँ पर फार्मूला 1 प्लस, यानी कि इसको दोनों कीजिएगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो कोट हो जाएगा, ठीक ना। यानी कोस ए बटे साइन ए
कोस ए बटे साइन ए बराबर कितना होता है, तो कोट ए होता है, ठीक ना। अगर साइन ए कोस ए रहता है, ठीक ना, तो यहाँ पर हो जाता कोट नहीं यानी टेन ए, ठीक ना। तो यहाँ पर कोट ए हो जाएगा यानी कोट ए इसका हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको कोट ए का मान दिया गया, ठीक ना, एक का मान दिया गया तो आपको सिंपल सा बनाना है, ठीक ना। 1 प्लस हो जाएगा कोट ए का मान दिया या 12/5, ठीक ना, 12/5 हो जाएगा। यहाँ पर लघुत्तम लीजिएगा 5 हो जाएगा, 5 + 12 हो जाएगा, ठीक ना, 5 + 12 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए जोड़िएगा तो यहाँ पर हो जाएगा कितना 17/5। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा ये था यार, इसका 17/5 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक ना। ऑप्शन बी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाकी इसके हिसाब से देख लीजिएगा, ठीक ना। ऑप्शन बी है तो यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा। सिंपल सा है, आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था हमारे चंद्रमा की परिक्रमा करने वाले प्रथम उपग्रह कौन था। तो प्रथम उपग्रह कौन था आपको बताना है, ठीक ना। तो 44 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर लूना 10, लूना 10 था। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था साइप्रस की राजधानी का नाम क्या है। तो साइप्रस की राजधानी का नाम क्या है आपको बताना था, तो ये हो जाए निकोसिया, निकोसिया हो जाएगा। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अक्षरों यानी कि इसको में व्यवस्थित कर अंग्रेजी एक अर्थपूर्ण शब्द बनाइए तथा उस शब्द से बाएं के 5वें अक्षर को इंगित कीजिए, ठीक ना। 5वें अक्षर को इंगित करना यानी कि 1 2 ठीक ना 3 4 5 यानी कि इसको इंगित करना है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए इसको 5वें स्थान पर यानी कि 5वें स्थान पर यहाँ पर के है लगता है 1 2 3 4 5 5वें स्थान यानी कि बाएं से 5वें स्थान अक्षर को आपको चेंज करना था, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर के, ठीक ना। के को हटा दीजिएगा, ऑप्शन बी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। के को हटा दीजिएगा तो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा जाता है यदि निम्नलिखित शब्दों में से अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो तीसरे स्थान पर कौन सा शब्द होगा। तो यहाँ पर सिंगर 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 यहाँ पर दिया गया सिंगर, ठीक ना, सिंगर सिंगल, ठीक ना, सिनेस्टर, ठीक ना, सिंपल, ठीक ना। तो आपको मतलब कि सजाना था, ठीक ना। अनुसार वर्णमाला को तीसरे स्थान पर कौन होगा यानी कि इसके स्थान पर कौन होगा ये आपको बताना था, ठीक ना। तो 47 का देख लेते हैं कौन होगा, ठीक ना। तो यहाँ पर देख लीजिए सिंग पहले हो जाएगा सिंपल, ठीक ना, उसके बाद हो जाएगा सिंगर, ठीक ना, उसके बाद क्या हो जाएगा तो उसके बाद हो जाएगा सिंगल, सिंगल हो जाएगा, ठीक है, सिंगल। उसके बाद हो जाएगा सिनिस्टर, उसके बाद सिनिस्टर हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए लास्ट में सिनिस्टर हो जाएगा यानी कि बीच में कौन रहेगा, तो यहाँ पर देख लीजिए बीच में कौन रहेगा, ठीक ना। तो बीच में रहेगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी रहेगा यानी सिंगलर, सिंगल सिंगल रहेगा, ठीक ना, सिंगल बीच में रहेगा, ठीक ना, यानी कि ये यहाँ पर आ जाएगा, ठीक ना, ये इधर चल जाएगा, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा है था मृणालिनी साराभाई जिनका हाल ही में निधन हो गया वह किस क्षेत्र से संबंधित था। तो वह किस क्षेत्र से संबंधित था, तो इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर कौन हो जाएगा यहाँ पर देख लीजिए, ठीक ना, यहाँ पर हो जाएगा यहाँ पर यही हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर हो जाएगा देखिए यहाँ पर सशस्त्रीय नृत्य हो जाएगा, ठीक ना, ये सशस्त्रीय नृत्य से संबंधित था। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 49 नंबर क्वेश्चन पूछा था यदि आपके पिता आपके माता को कहा जाए तो यदि आपके माता को आपके भाई कहा जाए तो आपके भाई को आपकी बहन कहा जाए तो, ठीक ना, तथा आपकी बहन को आपका पिता कहा जाए, ठीक ना, तो आप आप अपनी बहन को क्या कह कर बुलाइएगा, ठीक ना। तो ये मजाक वाला क्वेश्चन पूछ दिया, ब्लड रिलेशन क्वेश्चन है, ठीक ना। तो आप लोग को बनाना है, ठीक ना, इसका आंसर बता देते हैं हम, ठीक ना। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर देख लीजिए पिता कहेंगे यानी कि पिता कहेंगे। अगर ब्लड रिलेशन जानते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताना इसका आंसर किस प्रकार बनेगा, ठीक ना। तो कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक ना। बाकी 50 से एक निर्देश शुरू हो जाता है, ठीक ना। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, ठीक ना। बाकी नेक्स्ट पार्ट में 100 तक करा देंगे, ठीक ना। बाकी वीडियो डिस्क्रिप्शन लंबा हो चुका है, ठीक ना, यानी कि 30 मिनट से ज़्यादा हो चुका है, ठीक ना। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट यानी पार्ट 2 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। अगर आरपीएफ कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो नीचे लिंक दे देंगे प्लेलिस्ट का, वहाँ से देख सकते हैं, ठीक ना, पूरा प्लेलिस्ट जाकर देख सकते हैं, ठीक ना। इसका भी प्लेलिस्ट बना देंगे, ठीक ना, आप इसका भी प्लेलिस्ट सेव कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।